भजनलाल सरकार के तीसरे बजट से प्रदेशवासियों को सौगातों के पिटारे की उम्मीद है। कर्मचारियों को बजट से खासी उम्मीदें हैं, जो प्रोबेशन काल में पूरे वेतन और अन्य सुविधाओं जैसी अहम मांगों पर घोषणा की मांग कर रहे हैं, तो पुरानी घोषणाओं के क्रियान्वयन पर कदम उठाने की आवाज भी उठाई जा रही है। पेश है खास रिपोर्ट। हर बजट से सरकारी कर्मियों को खासी उम्मीदें रहती हैं। इस बार भी कर्मचारियों की आशाओं का पारावार उमड़ रहा है। युवा सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन काल से ही अपने लिए वेतन और अन्य वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रही हैं। बजट से कर्मचारियों की उम्मीद, प्रोबेशनर्स को प्रोबेशन काल में अन्य राज्यों की तर्ज पर पूरे वेतन की मांग या उनके फिक्स पे में बढ़ोतरी की जाए। प्रोबेशनर्स को प्रोबेशन काल में पीएल, मेडिकल लीव, ऐच्छिक अवकाश और अन्य सुविधाएं दी जाएं। 8, 16, 24, 32 साल के अनुभव के आधार पर पदोन्नति का फॉर्मूला पहले की सहमति के आधार पर लागू किया जाए। इस साल भी ऊपरी पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी जाए। सचिवालय कैडर का पुनर्गठन करके नए पदों का सृजन किया जाए। अन्य राज्यों की तर्ज पर महिला कर्मचारियों को महीने में 2 दिन का पीरियड लीव दिया जाए। आरजीएचएस के तहत समस्याओं को दूर किया जाए। योजना के दायरे में सारी दवाइयां और अन्य सुविधाओं को कवर किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट बाद 2 से 3 लाख की एक मुश्त राशि की घोषणा की पालना की जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश अनुसार गुजरात सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी राशि दी जाए। संविदा कर्मचारियों को भी अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी जाए। सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाए। ठेका कर्मियों को समायोजित करने की घोषणा पर अमल हो। कई वर्षों से तकनीकी कर्मियों की नई भर्ती नहीं हुई। ये भर्ती और विभागों में अन्य भर्तियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। मुद्रण विभाग में 1992 के बाद नई भर्ती नहीं हुई। विभाग में नई भर्ती की जाए। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय बनाने, 3600 ग्रेड पे और सचिवालय समान वेतनमान जैसी प्रमुख मांगे कई वर्षों से जारी है। भजनलाल सरकार का जो तीसरा बजट आ रहा है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं हैं, जिसमें चयनित वेतनमान 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 की जो घोषणा होनी है, और दूसरा जो कर्मचारी उनको 2 वर्ष की छूट, अनुभव में छूट की घोषणा है। संविदा कर्मचारी उनको 2 वर्ष के अनुभव में छूट देने की जो पिछली बजट में भी थी, और इस बजट में भी बहुत बड़ी आशा है। और वेतन विसंगति के लिए कई न कई उपाय करने की घोषणा इस सरकार बजट में करने की उम्मीद है कर्मचारियों को। देखिए, सरकार कर्मचारी हित को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा से करते आई है और सर्वोपरि रखा है कि कर्मचारी हित रहे हमेशा। तो इस बजट में हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारे सचिवालय कर्मचारी हैं उनको पूर्ण वेतन के साथ साथ, जो प्रोबेशनर हमारे ट्रेनी हैं उनको पूर्ण वेतन के साथ साथ पीएल, मेडिकल और ऐच्छिक अवकाश दे, क्योंकि उस दौरान उनको कोई पीएल, मेडिकल और ऐच्छिक अवकाश नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको WR लेना पड़ता है। हर एक कार्मिक बजट में एक आशा रखता है कि उनके हित के निर्णय लिए जाएंगे। इस बार हमारी सरकार से उम्मीद है कि सरकार प्रोबेशनर कार्मिकों के फिक्स पे में रिवाइज करेगी, उसमें बढ़ोतरी करेगी, साथ ही 2 वर्ष का शीतलन देगी, और जो बाहर के मतलब 8, 16, 24 का जो है उसका भी समाधान करेगी। आंगनबाड़ी की महिलाओं की तरफ से मैं ये मानती हूँ कि हमें सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि 2023 का जो बजट था उसको इस सरकार ने कह दिया कि वो कांग्रेस का था। 24 का बजट आया, फिर 25 का बजट आया। हमारी जो बहनें आज तक 60 साल तक उन्होंने आंगनबाड़ी में सेवाएं दी है, और वो घर जा रही है खाली हाथ। इस सरकार ने घोषणा की थी कि एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति में उनको मिलेगी 2 से 3 लाख। तो 2024 के बजट में भी घोषणा थी, घोषणा रह गई। 2025 में भी घोषणा थी, घोषणा रह गई। तो आने वाले बजट में हमें ऐसे लग रहा है कि इतने साल तो हमारी जो बहनें खाली हाथ गई जो गई, इस बजट में शायद मुख्यमंत्री जी को, किसी को हमसे थोड़ी सी यूं हो जाए कि इन महिलाओं को कुछ देना चाहिए। इनमें से 2 वर्ष के अनुभव में छूट जैसी कुछ मांगों को बजट घोषणा में रखा जा सकता है। हालांकि अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्रियान्विति का सालों से इंतजार जारी है। कर्मचारियों में नई बजट घोषणाओं की आशा को लेकर कौंपलें तो फूट रही हैं, लेकिन पुरानी बजट घोषणा के क्रियान्वयन की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, और इसके लिए भी कर्मचारी संगठनों को आगे आना जरूरी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।